हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑल न्यू वरना, जो कि फुली लीक्ड हो चुकी है। वैसे आपको पता ही है भाई, जो मेरे भाई पहले से जुड़े हैं कि मैं ऐसे मतलब लीक वाली वीडियो ज्यादातर बनाता नहीं, बट वरना से भाई अलग ही प्यार है। और फिलहाल मैं अपनी वरना में नहीं बैठा हूँ, मैं थार में बैठा हूँ। वरना गई भी है, बट ये सब बातें छोड़ते हैं भाई। बट ये उससे पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे ना साउथ कोरिया में लीक हुई है, उधर ना एसेंट कहा जाता है, यूएस में भी मेरे ख्याल से एसेंट ही कहा जाता है, बट इंडियन मार्केट में वही कार वरना के नाम से जानी जाती है। पहले आई नो इंडिया में भी आती थी भाई एसेंट, बट अब एसेंट तो नहीं आती है, अब आती है वरना, उसके नीचे आ जाती है ओरा। बट ये सब बातें बहुत हो चुकी है। डायरेक्टली अब हम देखते हैं ऑल न्यू वरना। सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात करें, लोगो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ओरा ग्रैंड आई10 में दिखाया था, सेटिन फिनिश वाला लोगो है। क्रोम फिनिश वाला लोगो धीरे धीरे हुंडई अपनी हर कार से रिमूव कर रही है। एंड डीआरएल्स तो आपने रेंडर में भी देखा था, कनेक्टिंग डीआरएल्स हैं, जैसे कनेक्टिंग टेल लाइट्स है। अभी मैं आपको रियर लुक भी दिखाऊंगा, साइड लुक भी दिखाऊंगा। बट जो मुझे पर्सनली लगता है, जो डीआरएल्स है ना, जो जलेंगे और टॉप मॉडल में, उससे नीचे ऐसी मतलब कि प्लास्टिक वाला पार्ट वगैरह दे सकते हैं, जैसे ईएक्स मॉडल में। एनीवे, अब हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, एलईडी सेटअप है प्रॉपर। और नीचे ना ध्यान से देखो भाई, फॉग लाइट भी मिलती है, जैसे प्रेजेंट वरना में मिलती है ना फॉग लाइट, वैसा ही सेटअप मुझे तो लग रहा है पर्सनली। और ये प्रोजेक्टर बेस होएगा, बस हेलोजन ना हो, क्योंकि प्रेजेंट वरना में भाई हेलोजन आता है कंपनी से। एंड बाकी ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही जैसे रेंडर्स में थी ना वैसी ही है। बट रेंडर में ना कार ज्यादा ही स्लीक लग रही थी, अब थोड़ी बहुत ना हल्की फुल्की ना बल्कि लग रही है। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही चपटी सी हो गई हो। मतलब कि पर्सनली ना मुझे तो बढ़िया लग रही है फ्रंट की लुक। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं। एंड ऊपर हम देख सकते हैं, इसमें जो सनरूफ है वो पैनोरामिक नहीं है भाई, छोटी वाली ही सनरूफ है भाई। बीएमडब्ल्यू वाली रीस नहीं करेंगे यार कंपनीज, इन्हें भी इंडियन मार्केट में प्राइस वगैरह देखना है। जो प्रेजेंट वरना में सनरूफ आती है, उतनी ही सनरूफ इसमें आपको मिलेगी। बट ये जो अच्छी बात है, इसमें आपको 360 कैमरा, अडास जैसे ना एडिड फीचर्स, न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अब हम बात करते हैं साइड से, ऑल न्यू अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि 16 इंचेस हैं टॉप मॉडल के लिए। एंड एक चीज ना ध्यान से ऑब्जर्व करो इस इमेज में, कि वरना में कट्स एंड पीसेस कितने ही ज्यादा हैं, कितनी ही एस्थेटिक कार अब लग रही है। एंड शार्क फिन एंटीना आप ऊपर देखिए, ब्लैक कलर का आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि व्हाइट कलर में ना अच्छा कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड ओआरवीएम पे आप देख सकते हैं कैमरा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 360 कैमरा अब आपको वरना में मिलेगा। एंड डोर हैंडल्स की बात करें, फोटो में तो यार ऐसा लग रहा है कि क्रोम डोर हैंडल्स हैं। बाकी अलॉय व्हील का डिजाइन कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। पर्सनली मुझे तो ओवरडू सा लग रहा है, मतलब कि ज्यादा ही कुछ कर दिया हो। बट अगेन रियल लाइफ में देखते हैं भाई, मतलब एक होता है ना फोटो में देखते हो, रियल लाइफ में देखते हैं। जैसे इसकी बात ही कर लो यार, रेंडर में कितनी भी कार दिख रही थी, मतलब कि इतनी कंट्रोवर्सी में आ गई थी कि कैसी शेप है कैसी नहीं। बट रियल लाइफ में यार अब मुझे तो पर्सनली पहले से तो बढ़िया लग रही है। एंड अब मेन बात आ जाती है कि भाई रियर लुक कैसी है कार की। तो जी ऐसी है कुछ रियर लुक, आप देख सकते हैं एसेंट लिखा हुआ है, बट जो इंडिया में आएगी उसमें लिखा होगा वरना। एंड अगेन लोगो आपको सेटिन फिनिश में ही मिलेगा। एंड इसकी आप रियर विंडशील्ड देखो यार, मतलब कि कर्वी कर्वी सी है, बहुत ही यूनिक सी लग रही है। इससे पहले ना ऐसी विंडशील्ड मैंने तो पर्सनली नहीं देखी है। बट अब टेल लाइट की बात करें, कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें आपको मिल जाती है, जो कि है एलईडी सेटअप। भाई क्या ही बोलना है यार, ठीक है। मतलब कि जैसे i20 हम देखते देखते वो यूज टू हो गए थे ना, इसको भी अब देखते देखते ना यूज टू तो हो ही जाएंगे। बाकी तो टेल लाइट के नीचे जो 3 लेयर्स है ना, ये क्रोम ट्रीटमेंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर विद रिवर्स कैमरा। एंड यस, नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। ये तो बात होगी भाई क्विक ओवरव्यू डिजाइनिंग के बारे में, जो जो लीक्स आई हैं। और ये बिल्कुल ही सेम ही आएगी कार भाई, क्योंकि एसेंट वरना जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इंडियन मार्केट में बस इधर पीछे लिखा आ जाएगा वरना। अब हम चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में भी आपको पता है भाई, प्रेजेंट वाली वरना में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 101% डिजिटल मिल जाता है। जो नई वाली आएगी उसमें भी आपको डिजिटल ही मिलेगा। बट अब जैसे ना इसमें मोड्स वगैरह भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, कंफर्ट मोड, उसी के साथ साथ ना इसके कलर भी चेंज होंगे, जैसे आप एल्काजार वगैरह में देखते हैं। बिल्कुल ही वही वाला सीन रहने वाला है। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील में भी ना थोड़ा बहुत चेंज आने की संभावनाएं तो है। बट यस, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि वरना में प्रेजेंट वाली में अभी छोटी आती है, नई वाली में कह रहे हैं कि भाई 10 इंच की आ सकती है, जिसका यूआई वही भाई किया हुंडई के जो टॉप मॉडल्स में आता है, कैरेंस में, टूसो में, उससे ये शेयर करेंगे। उसके सिवा तो भाई टॉप मॉडल में आपको बोस के स्पीकर भी मिल जाएंगे विद सबवूफर। एंड जो मेन अट्रैक्शन होने वाली है, मतलब कि जो बहुत ही बढ़िया लगी, वो है भाई एम्बिएंट लाइट। जी हाँ, अब ऑल न्यू वरना में ना आपको एम्बिएंट लाइट का भी ऑप्शन दिखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ भाई वेंटिलेटेड सीट्स तो प्रेजेंट वाले में भी आती है, उसमें भी आपको दिखेंगी। ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाएगा। बट इंटीरियर क्वालिटी कहीं ना कहीं भाई इंप्रूव तो होगी
की ही होएगी। जो मेन चीज है ना भाई, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही एस्थेटिक कर देंगे। अब एक बार खुद सोचो भाई, प्रेजेंट वाली का इतना प्रीमियम लगता है, जो नई वाली आएगी वो तो भाई टॉप नॉच होने वाली है। कहीं ना कहीं ना हमें डर लगता है भाई कि जो प्रेजेंट वाली है इतनी बढ़िया लगती है, नई वाली ऐसा ना हो कि भाई ओवर ही कर दें और मतलब कि डूब जाए नहीं है इसकी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली डीजल इंजन नहीं मिल रहा है, केवल पेट्रोल इंजन मिल रहे हैं। वो भी दो ऑप्शन है, एक वही 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड और एक है आपका 1.5 टर्बो पेट्रोल। जो टर्बो पेट्रोल है वो आपको 160 bhp प्रोवाइड करेगा, वेयर एज नेचुरल एस्पिरेटेड आपको वही 114 bhp प्रोवाइड करेगा। एंड ऑटोमेटिक मैनुअल के इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। न्यू वर्ना आपको 4 वेरिएंट्स में मिलेगी, EX, S, SX एंड SX ऑप्शनल। जो ये खड़ा है आपके सामने SX ऑप्शनल, तभी ये बिल्कुल ही लोडेड है अलॉय व्हील्स के साथ। एंड जो बेस मॉडल है उसमें आपको टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी तो जो मेन चीज है ना, प्राइसिंग देखते हैं कैसी आएगी कैसी नहीं। मतलब कि जो टॉप मॉडल है 1.5 टर्बो पेट्रोल का, वो देखते हैं यार वर्टस स्लाविया के आसपास रहेगी उसकी प्राइसिंग या उससे ज्यादा होगी। अगर उसके आसपास रही तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन दे देगी वर्ना, क्योंकि 160 bhp प्रोवाइड कर रही है, वेयर एज वर्टस स्लाविया में आपको मिलती है 150 bhp। बट आई नो जर्मन्स की भाई ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ही बढ़िया होती है। लेट्स सी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई है ड्राइविंग डायनेमिक्स में या नहीं, क्योंकि कहीं ना कार पहले से बड़ी तो लग रही है। एंड कॉमन पीपल लाइक मी तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि भाई रियर स्पेस इंप्रूव हो जाए, क्योंकि प्रेजेंट वर्ना की रियर स्पेस सबको पता है कैसी नहीं। बट इमेजेस वगैरह से ना मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि भाई हाँ, रियर स्पेस इंप्रूव हो जाएगी। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से तो मिलने चाहिए, क्योंकि क्रेटा में भी अब 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं विद ABS एंड EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको ADAS भी मिल जाएगा, यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो हाँ जी भाइयों, कैसी लगी वीडियो? मतलब कि मैंने ट्राई करा बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में, जो लीक्स है ना वो मैं आपको दिखा दूं। आई नो इसमें इंटीरियर के कोई लीक्स नहीं है, बट इंटीरियर में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इंटीरियर भी इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो मेन अट्रैक्शन रहने वाली है वो रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो एल्कजार की तरह इसमें आ जाएगा। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी भाई चेंज हो जाएगी। बाकी तो ना आप लोग याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 21 मार्च को वर्ना लॉन्च हो जाएगी और आपके भाई के चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस भी जरूर देना कि आपको रियर लुक ज्यादा अच्छी लगी या फिर फ्रंट लुक ज्यादा अच्छी लगी। पर्सनली मुझे तो ना यार साइड लुक बहुत ही बढ़िया लगी। जो कट्स एंड पीसेस है कार के, क्या लग रही है यार कार, लाजवाब। और ये तो व्हाइट कलर है, मैं सोच रहा हूँ ब्लैक में कितनी बढ़िया लगेगी। ब्लैक में तो जैसे कहते हैं ना, धुएं उठा देगी भाई कार। इंडियन मार्केट में हलचल तो मचाएगी भाई। सेडान का ट्रेंड आपको भी पता है भाई, धीरे धीरे वापस वर्टस स्लाविया लाएंगे। अब ये न्यू वर्ना भाई तगड़ी। एंड आई नो होंडा सिटी भी न्यू आ रही है फेसलिफ्ट, बट उसमें भाई बिल्कुल ही माइनर चेंजेस है, ग्रिल चेंज कर दी थोड़े बहुत अलॉयस, तो वो तो ना लगभग वैसी ही रहेगी। बस उसमें हो जाएगा कि नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।